सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर संदीप सिद्धू आप सभी का मसीह यीशु में अभिवादन करता हूं। हम परमेश्वर के लिए एक जीवित बलिदान बने, ऐसा बलिदान जो परमेश्वर के चाहने योग्य और परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के मर्जी के अनुसार हो। अब हमें क्या बलिदान करना है, क्या अर्पण करना? हमें अपना प्राण, आत्मा, शरीर परमेश्वर को पूर्ण तरह से अर्पण करना है, क्योंकि बाइबल में मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम अपने पूरे जीवन से, पूरे प्राण से, पूरे आत्मा से परमेश्वर को महिमा दें। हम आधे अधूरे समर्पण में या आधे अधूरे बलिदान में नहीं जिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कलवरी क्रूस के ऊपर इस प्रकार से परमेश्वर के सामने पेश किया, अर्पण किया, और वह अर्पण परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के मर्जी के अनुसार था, और परमेश्वर ने उस अर्पण को स्वीकारा और उसे प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुए में से जी उठाया। मेरे प्रियो, हम ऐसा ही एक बलिदान बने, ऐसा ही एक चाहने योग्य परमेश्वर को भाने वाला हम जीवित और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जैसे बाइबल कहती है, हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन जिए। जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो कार्य हम बिल्कुल भी ना करें। हमें उसे त्यागना है, सेक्रीफाइस करना है। हमें त्यागने के लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए हम जो कुछ भी त्याग करते हैं या परमेश्वर के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु परमेश्वर उसका सारा प्रतिफल हमें देगा। क्योंकि बाइबल के अनुसार हम लोग देखें, जब परमेश्वर ने अब्राहम से उसके पुत्र के विषय में अर्पण मांगा या बलिदान मांगा, तो अब्राहम ने परमेश्वर को अर्पण करने के लिए अपने पुत्र को उसे मना नहीं किया, परंतु अपने पुत्र को लेकर के परमेश्वर के सामने पेश किया। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर ऑलरेडी एक मेमने का प्रबंध किया। परमेश्वर ने उसके दिल को, उसके हृदय को, उसकी आत्मा को देखा कि यह पूर्ण इच्छा से, मेरी इच्छा के अनुसार अपने पुत्र को अर्पण करता है क्या नहीं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के सामने अर्पण किया, वो अर्पण पवित्र, शुद्ध और पूरी तरह से पवित्र था। उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धता या किसी भी प्रकार की अपवित्रता या किसी भी प्रकार का दोष या किसी भी प्रकार की बुराई नहीं थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे ही पवित्रता की भेंट हमसे चाहता है। क्यों वो पवित्रता की भेंट हमसे चाहता है? क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र रहो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है और वो पवित्र है। जैसे हम बाइबल में देखते हैं, पौल भी हमसे यही विनती करता है, यही प्रार्थना करता है। रोमियो का 12वां अध्याय वचन 1 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। तो पौल हमसे क्या कहता है कि तुम अपने आप को परमेश्वर के सामने ऐसा पेश करो, यानी कि ऐसा बलिदान चढ़ाओ कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। अगर हम लोग बाइबल में देखें तो पौल इससे पहला मसीह जीवन नहीं जीता था, परंतु वो सांसारिक जीवन जीता था और वो संसार के अनुसार चलता था और संसार के अनुसार रहता था। लेकिन जब उसका उद्धार हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया, तो उसने अपने शरीर को परमेश्वर के सामने एक जीवित और पवित्र और परमेश्वर के चाहने योग्य बलिदान चढ़ाया और परमेश्वर ने उसके अर्पण को स्वीकारा। अगर हम बाइबल में देखें, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, कौन सा बलिदान चाहता है और किस प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हमारा चाल चलन, हमारा देखना, हमारा उठना, हमारा बोलना, हमारे शरीर के अंदर जो भी गंदे घिनौने काम होते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उन सारे गंदे कामों से अपने आप को परिवर्तित करें। और इसलिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि हम उन सारे गंदे कामों से मन फिराए। क्योंकि जब हम लोग बाइबल में देखते हैं, जूने करार में, एक्सोडस में, तो वहां पर हम लोग बाइबल में देखते हैं कि जब मूसा
परमेश्वर से भेंट करने के लिए होरेब पर्वत की ओर आ रहा था और देख रहा था कि जो झाड़ी जो है वो जल रही है परंतु बुझती नहीं है। परंतु झाड़ियों के बीच में से एक आवाज मूसा को सुनाई दी और परमेश्वर उस झाड़ियों के बीच में से होकर के मूसा से कहता है, ए मूसा, मूसा, तू जिस तरफ आ रहा है वो पवित्र भूमि है, वहीं पर रुक जा, पहले अपने पैरों से जूतियों को उतार, फिर यहां पर आ। यानी कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने चाल चलन को बदले, हमारे देखने को बदले, हमारे बोलने को, हमारे सोचने को, हमारे विचारों को, हर एक चीज को बदल करके हम परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में आए। क्योंकि ये जो मौका, ये अवसर जो हमें मिला है, ये बहुत ही मूल्यवान अवसर है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर खुद हमसे चाहता है कि जब हम उसकी आराधना करते हैं या जब हम उसकी भक्ति करते हैं या जब हम उससे प्रार्थना करते हैं या उसके वचन को हम पढ़ते हैं या वचन के सुसमाचार को हम बांटते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने पूर्ण तरह से पवित्र, शुद्ध और परमेश्वर के चाहने योग्य। क्योंकि यहां पर लिखा है कि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है और परमेश्वर को चाहने योग्य अर्पण हम बलिदान करें। परमेश्वर के सामने जो अर्पण अब्राहम ने लाई वो चाहने योग्य थी और परमेश्वर ने उस अर्पण को स्वीकार लिया। और अगर हम लोग रोमियो के 12वां अध्याय वचन 2 में देखते हैं तो वहां पर लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने अर्पित करते हैं मेरे प्रियो, तब हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर की योजना हम विश्वासियों के लिए हानि की नहीं परंतु लाभ की है। इसलिए तो उसने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा कि हम उद्धार पा सके, हम पाप से छुटकारा पा सके, हम अंधकार से निकाल के ज्योति में आए, हम उसके बोलते ना संरक्षण में पनाह पाए, हम उसके अनुग्रह के वारिसदार हो जाए, हम स्वर्ग के वारिसदार हो जाए और जो भी उपहार उसने हमारे लिए रखा है हम उन सारी चीज़ों के लिए भागीदार हो जाए। और परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास एक योजना रखी है और इस योजना को हमें ऐसे ही यूं ही खाली जाने नहीं देना है। क्योंकि बाइबल कहती है जो अवसर, जो मौका हमें मसीह यीशु के द्वारा मिला है हम उसे व्यर्थ ना जाने दें परंतु उसे स्वीकारें। इसलिए इफिसियों का 5वां अध्याय वचन 16 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रियो, आज हम लोग समय को देखते हैं, आज कालों को देखते हैं और सारी घटनाओं को हम सुनते हैं। जो अनुग्रह आज हमारे पर हुआ है, जो अवसर हमें मिला है, जो समय हमें मिला है, हम उसको व्यर्थ ना जाने दें परंतु परमेश्वर के सामने हम अपने आप को इस प्रकार से बलिदान करें कि परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है। और बाइबल कहती है कि जिस तरह से संसार है हम उसके सदृश ना बने परंतु हमारे मन के परिवर्तन हो जाने से हमारा चाल चलन, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारी हर एक चीज़ें मसीह यीशु के अनुसार हो। और जैसे बाइबल कहती है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा दिखे और जैसे हम प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपके जैसा दिखना चाहता हूँ, मैं आपके जैसा बोलना चाहता हूँ, मैं आपके जैसा चलना चाहता हूँ, मैं आपके जैसा सुनना चाहता हूँ और मुझ में दिखे प्रभु यीशु मसीह। क्यों हमें हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह दिखना है? क्योंकि बाइबल में खुद स्वयं यीशु मसीह ने कहा है, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में हो और तुम्हारा जीवन मसीह यीशु में छुपा हुआ है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि जो अवसर, जो समय आपको मिला है उसको व्यर्थ ना जाने दो क्योंकि दिन बुरे हैं। संसार के सदृश ना बने परंतु हमारे मन के परिवर्तन हो जाने से हमारा हर एक विवेक, हमारी हर एक चीज़ें हमें बदलना है और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे हर एक पापों से हमें शुद्ध करता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को निर्माण करे खुदावन, प्रभु मैं प्रार्थना करता प्रभु इस समय के लिए प्रभु, जो लोग प्रभु इस वचन को सुनेंगे प्रभु, वो वचन उनके हृदय में, उनके प्राण आत्मा शरीर में जा करके कार्य करे। और जैसे हम अपने आप को परमेश्वर के सामने इस प्रकार से अर्पित करते हैं कि हम अपने आप को अधूरा समर्पण नहीं परंतु अधूरा बलिदान
पूर्ण तरह से हम अपने आप को परमेश्वर के सामने इस प्रकार से पेश करें कि हम अपने आप को परमेश्वर के चाहने योग और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने एक लौते पुत्र को भेज करके हमें सारे पापों से, बंधनों से, बीमारी से, रोगों से हमें छुड़ाया है। और आपके मसीह यीशु में यही इच्छा है कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। इसलिए यूहन्ना कहता है, निश्चय प्रभु आप बढ़े और हम घटते हैं प्रभु। ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम सुन और कबूल कीजिए प्रभु। आमेन और आमेन। आप सभी को थैंक यू और जय मसीह की। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। और प्रभु इसी तरह से आप सबको आशीष देता रहे। आमेन। प्रभु की महिमा हो। आमेन।